जय हिंद। आज हम प्रसद का वह भाग देखेंगे, यानी प्रसद का वह टॉपिक देखेंगे जो सवाल बनता है क्षेत्रफल पर आधारित। यानी कि किसी भी चीज, जैसे हम कहें कि एक आयत ले लें, ये क्या ले लें? आयत। इसकी लंबाई में कुछ वृद्धि होगी, चौड़ाई में कुछ वृद्धि होगी, तो इसके टोटल क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अब कहेंगे कि एक त्रिभुज है, त्रिभुज के आधार में कुछ वृद्धि हुई और लंब में कुछ वृद्धि हुई या ऊंचाई वृद्धि हुई, तो इसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। यानी कि हम कहेंगे कुल मिलाकर ये चीज कि हम आज क्षेत्रफल पर आधारित प्रश्न पर जो प्रश्न बनता है उसी को हम आज इसमें पढ़ने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं प्रश्न के माध्यम से। सवाल यह है कि एक आयत की लंबाई 5% बढ़ाई गई जबकि उसकी चौड़ाई 10% बढ़ाई गई। इस प्रकार उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। तो देखिए, पहले 5 बढ़ाया जा रहा है उसकी लंबाई, उसके बाद 10 बढ़ाया जा रहा है चौड़ाई। तो क्या आ जाएगा? 5 गुणे 10 बटा के 100। सुना सुना कट जाएगा। अब देखते हैं, 5 दूना के 10, ये कट जाएगा। 10 5 15 प्लस 1 बटा के 2। जब इसको हल करेंगे तो 15 दूना के 30, 31 हो जाएगा। 31 बटा के 2, यानी कि इसको हम कर सकते हैं कि कितना जाएगा? 15 1 बटा के 2, यानी कि 15 से 1 बटा 2% क्या होगी? उसके कुल क्षेत्रफल में वृद्धि होगी। अब तो आप कहेंगे कि ये तो सवाल हम पिछले वीडियो में पढ़े थे। तो पिछले वीडियो में पढ़े थे तो उसमें भी देखिए, किसी भी चीज की पहले लंबाई बढ़ती थी फिर घटती थी, यानी कोई भी चीज की वस्तु का मूल्य बढ़ता था और पुनः घटता था, तब उसके मूल्य पर क्या प्रभाव पड़ता था। उसी को हम, आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं, इसीलिए हम आज इसको टॉपिक वाइज यानी कि इसको बांट दिए हैं कि क्षेत्रफल पर आधारित, अगला वीडियो में पढ़ेंगे आयतन पर आधारित। ठीक ना? चलिए देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल यह है कि एक आयताकार खेत की लंबाई 20% बढ़ाई गई जबकि उसकी चौड़ाई 10% घटा दी गई, तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत का वृद्धि हुआ। तब देखिए, लंबाई 20% बढ़ाया जा रहा है, तो चलिए बढ़ गया। हम प्लस इसलिए लिख रहे हैं ताकि मालूम चले क्या है, बढ़ रहा है कि घट रहा है। और 10% चौड़ाई क्या है? घटाया जा रहा है। अब इसी समय ये भी पता कर लेंगे कि अगला जो हम चिन्ह क्या होगा, प्लस और माइनस गुणा क्या होता है? माइनस 20 गुणे 10 बटा के 100। इसको हल करेंगे, 20 में से 10 घटेगा, क्या हो जाएगा? 10 माइनस 0 0 कट जाएगा, 2 बराबर 8% क्या हो जाएगा? वृद्धि ही होगा। ऐसे कोई एक आयत था, आयताकार खेत था, उसकी लंबाई 20% बढ़ा दिया गया, चौड़ाई 20% घटा दिया गया। ठीक, तो इसका जो क्षेत्रफल बनेगा पहले की अपेक्षा भी क्या होगा? 8% बढ़ेगा ही। ठीक, अब जो आप कहते हैं कि यहाँ माइनस प्लस गुणा, माइनस प्लस गुणा क्या होता है? देखिए, -20 है, लिखा जा रहा है ना, -20 है और -10 लिखेंगे और गुणा करेंगे तो माइनस और माइनस से क्या होगा? माइनस और माइनस क्या होगा? प्लस होगा। यानी कि यहाँ प्लस और यहाँ माइनस है, तो प्लस और माइनस गुणा क्या हो जाएगा? माइनस होगा। वही लिख रहे थे। चलिए देखते हैं ये सवाल। एक वर्ग की भुजा पर 25% बढ़ा दी गई, तो उसके क्षेत्रफल में कितने परसेंट का वृद्धि होगा, यानी कितने परसेंट बढ़ जाएगा। अब देखिए, इसमें सवाल में कुछ छिपा है। कह रहा है कि एक वर्ग की भुजा बढ़ाई गई, तो हम जानते हैं क्या कि जो वर्ग होता है ना, उसके लंबाई और चौड़ाई क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो अगर एक बढ़ाया जा रहा है तो लंबाई हो गया। तो जब ये भुजा बढ़ाई गई, ये नहीं कहेगा लंबाई और चौड़ाई, भुजा बढ़ाई गई, यानी कि ये भी बढ़ गया 20%, ये भी बढ़ा होगा। मगर हम इसका क्षेत्रफल निकालते समय क्या बस लंबाई और चौड़ाई से मतलब रखते हैं, इसीलिए हम इसको ना लगा के बस इसी लेकर चल रहे हैं। ये भी बढ़ रहा है, ये भी बढ़ जाएगा। इसमें थोड़ा सा समझने वाली बात है। तब क्या सवाल है कि उसकी भुजा 20% बढ़ाई जा रही है, एक साइड के दूसरी क्या हो जाएगी? वो भी बढ़ेगी। तो क्या उसके आयतन पर, क्या उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? सॉरी, आयतन तो अगला चैप्टर है ना, सुना सुना काट देंगे। तो 20 20 40 आधा 2 दूना के 4, यानी कि टोटल उसके क्षेत्रफल में 44% की क्या होगी? वृद्धि होगी। क्योंकि इसमें सब प्लस ही आ रहा है, तो इससे मालूम ये चल रहा है कि इसके वर्ग के क्षेत्रफल में 40% क्या होगी? वृद्धि होगी। ये सवाल कि किसी त्रिभुज के आधार 8% और ऊंचाई 12% बढ़ाए गए, तो बताइए कि उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुआ। देखिए, सवाल यह है
कि एक त्रिभुज है, मान लीजिए कि ये समकोण त्रिभुज है, कह रहा है उसके आधार में 8% की वृद्धि हुई और उसके ऊंचाई में 12% की, तो इसका क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 12 × 8, यानी कि इसमें भी 2 विमाएं मिल रहा है। कहने मतलब यही है कि इसमें 2 विमाएं मिल रहा है, एक आधार है, दूसरा क्या है ऊंचाई। तो क्या रहा है 8% का उसकी आधार में और 12% का उसके किस में, तो बढ़ रहा है ऊंचाई में। तो फिर प्लस से गुणा क्या जाए, प्लस ही होगा, 8 × 12/100। अब इसको कर रहे 12 8 ये 20 हो जाएगा, धन ये हो जाएगा 12/96/100। जब इसको भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा 20 धन 0.96 हो जाएगा। और जब इसको घटा देंगे, इसको जब घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 19.4% क्या हो जाएगा, यह वृद्धि होगा, 19.04% की वृद्धि होगी, 19.04% की वृद्धि होगी। चलिए देखते हैं, सवाल यह है कि एक वृत्ताकार पार्क की त्रिज्या में 10% की वृद्धि हुई तो उसके क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए। अब देखिए वृत्ताकार क्षेत्रफल, अब कहेंगे कि इसमें 2 विमा कहाँ है, यानी कि इसके क्षेत्रफल में कह रहा था, इसका क्या क्षेत्रफल क्या होता है πr²। तो पाई तो कांस्टेंट होता है, इसमें भी r × r आ रहा है, यानी कि इसमें भी 2 विमाएं हैं। कहने का मतलब इसमें है कि इसमें भी 2 विमाएं हैं। अब देखिए सवाल यह है कि वृत्ताकार पार्क की त्रिज्या में 10% की वृद्धि हुई, तो अगर त्रिज्या इधर वृद्धि हो तो इधर भी वृद्धि होगी, 2 विमा है ही, तो क्या होगा 10 × 10/100, 10 10 20 धन 0 0 1 में 1, यानी कुल मिलाकर के 21% की वृद्धि हो रही है उस वृत्ताकार पार्क के क्षेत्रफल में। कि एक ठोस गोला का व्यास 20% बढ़ गया, व्यास क्या रहा है 20% बढ़ रहा है, यानी व्यास बढ़ रहा है तो त्रिज्या भी बढ़ेगा। उसके क्षेत्रफल में कितने % की वृद्धि हुई, इसका भी फिर वही, जब क्षेत्रफल पूछा है तो 2 विमा ही होगा, यानी दोनों तरफ बढ़ रहा है, जैसे लंबाई चौड़ाई ऊंचाई और आधार। जब यही त्रिज्या कहता है, या त्रिज्या दिया रहता है किसी वृत्त का या किसी गोला का, जब उसका क्षेत्रफल निकलता है तो r × r ही होता है, यानी कि 2 विमा इसमें भी है, इसीलिए हम इस सूत्र का प्रयोग करते हैं। ये न कहेंगे कि इसमें वृत्त की त्रिज्या बस बढ़ रहा है तो इसमें तो हम 2 विमा कहाँ है, इसको भी कैसे इसी पर करेंगे। कह रहा है कि कितना बढ़ रहा है 20% बढ़ रहा है, 20% बढ़ रहा है, तो 20 धन 20 × 20/100, 20 20 कितना हो जाएगा 40 और 2 × 4 40 धन 4 बराबर 44%। आपको लग रहा है थोड़ा हम तेज लिख रहे हैं, इसको एक बार पुनः आप वीडियो के पीछे करके देखेंगे, ठीक। अब देखिए इसमें यह है कि चलिए ठीक है, इसमें आप ये प्राप्त किए होंगे कि इसमें देख रहे होंगे। चलिए ठीक है, आज के सेशन में आप बहुत कुछ सीख गए होंगे, उम्मीद करते हैं कि जितना बताएं वो पूरा समझ में आ गया होगा। अगर जहां भी कोई कुछ डाउट है तो वीडियो को पूरा एक बार और देख लीजिए, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, दोस्तों में शेयर करिए, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद।